सप्ताह में एक दिन स्वस्थ रहना चाहते हो तो उपवास करो। क्या करोगे? फास्टिंग। कोई भी एक दिन चुन लो और वह दिन जो है अपने आप में श्रेष्ठ है। जैसे आज मंगलवार है तो मंगलवार के दिन हमारा फास्टिंग रहता है। मैं आज सिर्फ पानी पीऊंगा हर एक मंगलवार को, ओनली ऑन वाटर। और उसमें आप लोग इतना बुलवाते हो मेरे को, यहाँ इतना जोर जोर से बोलना पड़ता है क्योंकि आप कुछ अशांत आत्माएं यहाँ पर रहती हैं। तो ये ध्यान रखा करो कि शरीर को मौका मिल जाता है, सप्ताह में एक दिन उपवास करते हो तो तुरंत अपने को रिसेंबल करने का, रिक्रिएशन करने का, रिजेनरेशन करने का। कहीं भी शरीर में टूट फूट हुआ है उसको रिजेनरेट करने का मौका मिलता है, क्योंकि खाना को पचाने के लिए शक्ति खत्म हो जाती है। उस समय हम खाना नहीं खाते हैं तो कोई शक्ति नहीं आती है, कोई शक्ति नहीं लगती है। तो उस शक्ति का उपयोग काहे में होता है? आपके रीजनरेशन में, टॉक्सिक मैटर एलिमिनेशन में, डिटॉक्सिफिकेशन में। तो ये ध्यान रखो। और हर एक दिन मैंने कहा कि मंगल, अब जैसे मंगल का दिन किसका है? हनुमान जी का मंगल का दिन है। और हनुमान जी क्या है? डिवोशन, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, डिसिप्लिन के प्रतीक हैं। तो आपके जीवन में ये चारों दिव्य शक्तियां उतरती हैं प्रभु हनुमान की। इसी प्रकार से बुधवार आप अपने हिसाब से कोई भी एक दिन चुन लो। बुधवार बुधत्व का दिन है, इनलाइटनमेंट का दिन है, प्रज्ञावान का, प्रज्ञा बढ़ाने का दिन है। जो चाहते हैं हमारी बुद्धिमत्ता, मेधा शक्ति, घृति शक्ति, धारणा शक्ति, इन शक्तियों का संवर्धन हो, वो बुधवार के व्रत करें। देखो मैं बोलता हूं, ऐसे नहीं बोलता हूं, पूरे रिसर्च के साथ बोलता हूं। बुद्धि कैसे बढ़ती है? गोटिजन यूनिवर्सिटी जर्मनी के एक महान वैज्ञानिक वर्षों तक इस पर रिसर्च किया कि उपवास का क्या प्रभाव होता है। उन्होंने देखा कि दिमाग का, जो हमारे दिमाग इतना मजबूत हो जाता है, दिमाग के जो अलग अलग खंड हैं जिनको ड्यूरा मैटर, जो बाहरी दिमाग की खोपड़ी से सटा हुआ मेम्ब्रेन है, जो दिमाग की रक्षा करने के लिए 3 मेम्ब्रेन होते हैं। तो मैं कह रहा था दिमाग की ताकत बढ़ाने पर गोटिजन यूनिवर्सिटी के एक वैज्ञानिक ने वर्षों तक रिसर्च करके इस सत्य को हमारे सामने रखा कि उपवास करने से हमारे दिमाग की कनेक्टिविटी से लेकर के, सिनेप्सिस से लेकर के हैं, यहाँ तक कि जो ड्यूरा मैटर है, पाई मैटर है, जो हमारे दिमाग की झिल्लियाँ, जो मेम्ब्रेन हैं, उन सबको जो है शक्तिशाली बनाकर रखने का काम उपवास करता है। साथ ही साथ हमारी कनेक्टिविटी बहुत शानदार होती है। तो इसे ध्यान रखना है। तो उपवास जरूर करा करिए बुधवार के दिन, बृहस्पतिवार, गुरुवार। जो हमारे खास करके महिलाओं को गुरुवार का व्रत अवश्य करना चाहिए। जो गुरुत्व प्रदान करता है, जो गंभीरता प्रदान करता है, जो गांभीर्य। फिर आवाज शुरू हो गया। कभी शांत रहने वाली नहीं है ये सब। तो गुरुवार के दिन जो है व्रत करें, गुरुत्व प्रदान करें, क्योंकि कुछ लोगों के अंदर कोई भी बात छिपती नहीं है। कहेंगे बड़ा कॉन्फिडेंशियल बात हम कह रहे हैं, और वो दूसरे से कहेंगे कि ये कॉन्फिडेंशियल बात है, किसी से कहना मत, वो तीसरे से कहेंगे।
और वो सारी कॉन्फिडेंशियल ओपन हो जाता है। तो ऐसे लोगों को जो है ना गुरुत्व, गंभीरता प्रदान करने की गुरुवार का व्रत बहुत अच्छा है। शुक्रवार, जो चाहते हैं हमारे ओज, तेज, ग्रेसफुल एंड ग्लोरियस, बना रहे, उनके लिए जो है शुक्रवार का व्रत। शनिवार समस्त विघ्नों को नाश करने वाला। रविवार जो हमारे जीवन में सूर्य, रवि यानी सूर्य जैसा तेज प्रकाश, ज्योत्सना फैलाता है। कोई भी दिन एक चुन लीजिए, यानी हर एक दिन। सोमवार भगवान शंकर का दिन, तो कोई भी एक दिन चुन लीजिए और उस दिन को जो है ना उपवास करें, और फिर देखें कि आपके जीवन में कितनी शांति प्रदान होती है, कितना आपका दिमाग तेज होता है, कितना आप शक्तिशाली होते हैं, और रोगों से मुक्त रहेंगे। शरीर की मेटाबॉलिज्म, शरीर के सारे मैकेनिज्म बिल्कुल सही होता है। शरीर के अंदर उम्र को बढ़ाने वाला बहुत से ऐसे जीन्स एक्सप्रेस होने लग जाते हैं जो हमारी लॉन्जिविटी को, उम्र को बढ़ाते हैं। ये एक नहीं, कई विश्व के रिसर्च का जो है निष्कर्ष है। तो घर जाकर के स्वस्थ रहना है, तो एक दिन का जो है ना व्रत अवश्य करें, इसे ध्यान रखें।